Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Kirat. किरत मुझे तू पूछा था ना कल आने के लिए यहाँ पर? Yes, ma'am. तो आ जाइए बेटा जब मर्जी, Okay, ma'am. पर 2 बजे से पहले पहले, ठीक है? Okay, ma'am. मैम कल फिर सुबह की क्लास लगा लूँ वहाँ पे? कल सुबह की क्लास? Yes, ma'am. ये वाली क्लास? Yes, yes. इतनी मॉर्निंग आ जाएगा तू? ट्राई कर सकते हैं आप. आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. Okay, ma'am. Okay. हाँ जी, आगे सारे हमारा ऑर्गेनिक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया. हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इससे अगला. ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आराम आराम से करेंगे, ध्यान ध्यान से सुनना. जहां किसी को समझ ना आए बार बार पूछ लेना, ठीक है? चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर. हमने अल्कोहल्स का नेम, फिनॉल्स का नेम, ईथर्स का नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. सबसे पहला हमने क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर इन तीनों का. फिर हम चैप्टर में पढ़ेंगे तीनों की चीजें वही है, हर चैप्टर में करनी वही चीजें हैं, प्रिपरेशन. फिर हम पढ़ेंगे कुछ ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों की. एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे इन सबकी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की. ये हमने इस चैप्टर में करना है, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. क्वेश्चन आता है, व्हाट आर अल्कोहल्स, phenols and ethers. हाँ जी बच्चों, आंसर. सबसे पहली बात, अल्कोहल क्या होते हैं बेटा? अल्कोहल्स OH ग्रुप. OH ग्रुप किसके साथ लगे हुए हैं? Hydrocarbon. कार्बन चेन. Organic compound. हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही. हाइड्रोकार्बन के साथ एलिफेटिक, मतलब कि कोई रिंग नहीं है, सिंपल एक चेन है. चेन में जब OH लगा हो तो फिनॉल होता है, और एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हो तो फिनॉल होता है. मींस अल्कोहल्स क्या है बेसिकली? Alcohols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic is replaced by
OH। बेटा एलिफेटिक मीन्स कोई रिंग नहीं है, वो एक चेन है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, ये H, 2 कार्बन के साथ सारे H लगे होते हैं। कहता है एक H को रिप्लेस कर दिया OH से, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ओके सेकेंड इज फिनॉल्स। क्या होते हैं फिनॉल्स? क्या होते हैं फिनॉल? जैसे ये एलिफेटिक के साथ OH लगा है, यहाँ पे एरोमेटिक के साथ OH लग जाएगा। फिनॉल्स आर formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aromatic is replaced by OH। मतलब कि यहाँ पे रिंग होगी, वो भी बेंजीन। एरोमेटिक वही होता है बेंजीन की फॉर्मेशन। तो ये मेरे पास है बेंजीन, यहां लगा है इसके साथ OH। दिस इज कॉल्ड फिनॉल। क्लियर बच्चों? मैम Yes, ma'am. सिर्फ बेंजीन होगा या फिर कोई भी क्लोज चेन हो सकती है? नहीं बेटा, बेंजीन एरोमेटिक मतलब बेंजीन की फॉर्मेशन बताता है वो। ओके मैम। हाँ जी, बाकी समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. थर्ड इज ईथर। हाँ जी बताओ, ईथर्स क्या होते हैं? जो स्वीट स्मेल टाइप होते हैं। हाँ वो तो होते हैं, बिल्कुल सही। सिंबल क्या होता है ईथर्स का? OX. OX। ethers are formed when H atom in a hydrocarbon is replaced by an alkoxy or rhyloxy group। एल्कोक्सी मतलब कैसे? मिथॉक्सी, इथॉक्सी या फिर अलाइलॉक्सी ग्रुप। जैसे कि वो क्या बात कर रहा है, RO- या फिर अराइल है O-। ये क्या बनाते हैं? ईथर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें ROR-। ध्यान रखना, ईथर में बेसिकली क्या आता है, बीच में O आता है। इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं। वो क्या बनाते हैं? ईथर्स बनाते हैं। ठीक, अभी करेंगे इनको एक्सप्लेनेशन तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, why study alcohol, phenols and ethers? अब किस किस में होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स? अल्कोहल परफ्यूम्स मेडिसिन में। हाँ, ड्रिंक्स, वैसे भी क्लोथ, लिपस्टिक्स, कॉस्मेटिक्स जितनी भी होती हैं, जो बेड में शाइनिंग होती है वुड में, उन सब में अल्कोहल, यस मैम। सैनिटाइजर में भी है। हाँ, सैनिटाइजर में, मेडिसिन में, प्रिजर्वेटिव्स में, सभी में अल्कोहल वगैरह ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट,
कहता है एन अल्कोहल कंटेन्स one or more hydroxyl OH groups. तरुण आया क्लास में? नहीं आया। An alcohol contains one or more hydroxyl OH groups directly attached to carbon atoms of an aliphatic system. जैसे कि CH3OH। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आई गया आपको। सेकेंड पॉइंट, जो ये OH है, वी नो O के ऊपर हमेशा दो लोन पेयर्स होते हैं, तो OH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। क्यों पोलर क्यों है? बिकॉज O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो पोलर नेचर की होती है। Alcohol is less acidic than water. Alcohols may be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds. Depending on whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl groups respectively in their structures. समझ में आया बच्चों सारे पॉइंट्स? पहला पॉइंट तो क्लियर ही है, ठीक है। OH के साथ एलिफेटिक कंपाउंड्स लगे होते हैं। सेकंड पॉइंट, OH क्या है? पोलर नेचर है। पोलर क्यों है? पोलर नॉन पोलर पता है ना? पोलर वो होते हैं जिसमें कुछ नेगेटिविटी होती है, जिनकी नेचर नेगेटिविटी हो। नॉन पोलर वो होते हैं जिनकी नेगेटिविटी 0 होती है। तो कहता है इसीलिए ये पोलर नेचर है। Alcohol is less acidic than water. Alcohol may be classified as mono, di, tri. Obviously ना, अभी हम बताते हैं mono, di, tri या polyhydric compounds. On whether they contain 1, 2, 3 hydroxyl group. अगर mono है तो 1 hydroxyl group, di है तो 2 hydroxyl group, tri है तो 3 hydroxyl group, and so on. राइट? इतना क्लियर सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिकली अगर हम एग्जांपल की बात करें, उसने कहा था C2H5OH, ये क्या हुआ? एक H लगा हुआ है ना, तो ये दिस इज मोनोहाइड्राइड। CH2OH, CH2OH, ये क्या हुआ? डाइहाइड्राइड, 2 H लगे हुए हैं। अभी हमने लास्ट पॉइंट में यही बात करी है। CH2OH, 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 3 लग गए OH, तो ये क्या है? ट्राइहाइड्राइड।
क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इरेज कर दूं? Yes, ma'am. तो अब थोड़ा सा फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं. फिनॉल्स लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट. फिनॉल कंटेन्स OH groups directly attached to carbon atoms of an aromatic system. C6H5OH एग्जाम्पल जैसे कि ये था. C6H5OH क्या है? ये this is your phenol. Second, phenol is a type of alcohol. बेटा OH है ना, ये अल्कोहल की ही एक टाइप है. It is more acidic than alcohol. अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है. तो इसमें टर्म बनती है फिनॉल इज ग्रेटर एसिडिक देन वाटर एंड देन अल्कोहल. ऐसा क्यों है इसको हम बाद में पढ़ेंगे. phenols may be classified as again mono, di, tri or polyhydric compounds. क्लियर बच्चों? वही फिनॉल कंटेन OH group directly attached to carbon atom of aromatic system, right? Directly attached to carbon atom aromatic system के OH लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं. फिनॉल भी एक टाइप है अल्कोहल की. फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से और वाटर से. फिनॉल्स को भी क्लासिफाई किया जाता है मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स. जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं फिर से. दिस इज मोनो, this is di, this is tri. क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे अगला टॉपिक हमारे पास आता है मोनोहाइड्राइड अल्कोहल क्लासिफिकेशन. लिखो इसके अंदर मोनोहाइड्राइड अल्कोहल्स may be further classified
according to the hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. ठीक है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने उसमें भी किया था विनाइल अराइल डबल बॉन्ड के साथ sp3 sp2, वैसी ही चीजें इसके अंदर भी हैं। क्या है, कहता है अगर इफ sp3 कार्बन OH, अगर OH वाला कार्बन sp3 है तो तीन टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। Second is allylic alcohol and third is benzylic alcohol. थर्ड पॉइंट आता है if sp2 कार्बन OH, अगर वो sp2 है तो इसमें हम पढ़ेंगे विनाइलिक अल्कोहल एंड फिनॉल। डन बच्चों? Yes, ma'am. तो स्टार्ट करते हैं sp3OH से। फर्स्ट पता आपको लग ही जाएगा, अगर OH के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, OH के साथ कार्बन है, इस कार्बन के साथ अगर एक बॉन्ड है तो वो क्या होगा 1 डिग्री, अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा 0 डिग्री। एंड हमें पता है प्राइमरी क्या होता है 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। अगर इस CH के साथ दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो वो क्या हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री। अगर इस कार्बन OH के साथ के कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो वो क्या हो गया टर्शियरी। मैम ये जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड से ये किसी और कार्बन से ही अटैच होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। OH के साथ कार्बन देखने हैं हमने, कितने कार्बन यहाँ पे अटैच हैं साथ में। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें CH3OH, क्या डिग्री होगी इसकी 0। बिल्कुल, कोई कार्बन अटैच साथ में नहीं है ना इसके, तो ये 0 डिग्री हुआ। इसके साथ कार्बन एक अटैच है तो ये हुआ 1 डिग्री। बोथ आर प्राइमरी। राइट? Yes, ma'am. ऑर्गेनिक ना इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो करते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी और मजा भी आता जाएगा ऑर्गेनिक में। जितनी रेपिटेशन करोगे ऑर्गेनिक में तुम्हें उतनी तुम्हारा हाथ खोलेगा, तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा।
हाँ जी, अलाइलिक हम पहले भी कर चुके हैं, बताओ अलाइलिक क्या होता है? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जैसे कि ये है, ये मेरे पास स्टार कार्बन है, OH के साथ स्टार कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या होता है, अलाइलिक। जैसे कि हम एक और बात कर लेते हैं, स्टार कार्बन कौन है, दिस इज योर स्टार कार्बन, यस मैम। और इसके साथ वाला कार्बन क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। अगेन दिस इज योर स्टार कार्बन, क्योंकि ये 1 डिग्री शो कर रहा है, ये 2 डिग्री शो कर रहा है, और ये 3 डिग्री शो कर रहा है ना? यस मैम। और ये भी क्या है, अलाइलिक। क्लियर बच्चा? तो आप लिख यस सकते मैम। हो इसके अंदर, यू कैन राइट इन दीज एल्कोहल्स the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. That is to an allylic carbon. ठीक, अगला इरेज कर दूं बच्चों? यस मैम। अगला है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पता है ना क्या होता है बेंजाइलिक? यस मैम। क्या होगा? जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है उसके साथ वाला कार्बन एक बेंजीन रिंग का पार्ट होगा। मतलब कह सकते हो स्टार कार्बन के साथ वाला क्या होगा, बेंजीन बना होगा। 1 डिग्री शो कर रहा है, आप ध्यान रखो स्टार कार्बन याद रखो बस। स्टार कार्बन क्या है, OH के साथ। जैसे कि ये स्टार कार्बन है, करूं खोलूं? टू डिग्री, थ्री डिग्री, ओके। ठीक, तो आप लिख सकते हो इसमें, इन these alcohols the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring.
आगे नाउ sp2 कार्बन OH, जिसमें फर्स्ट क्या था हमारे पास विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है, स्टार कार्बन ही क्या होगा, डबल बॉन्ड, राइट। स्टार कार्बन इज डबल बॉन्ड। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये स्टार कार्बन ही क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। These alcohols contain OH group bonded to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डायरेक्टली बॉन्डेड है वो, दैट इज टू अ विनाइलिक कार्बन और टू एन aryl carbon. These alcohols are also known as vinylic alcohols. Right? दूसरा क्या है हमारे पास, फिनॉल, मीन्स ये भी OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, तो वो sp2 ही बनाएगा। मतलब कि जो ये स्टार कार्बन है यही क्या है हमारे पास, बेंजीन है। और भी हम कह सकते हैं ये स्टार कार्बन है, सब OH लगा हुआ है और कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर बच्चों? यस मैम। बाकियों को भी? Yes, ma'am. मानसी, साक्षी, जैस्मीन? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी हमारा फिनॉल की डेफिनेशन खत्म। इधर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। इधर के आगे करेंगे। ओके बच्चों, बाय नाउ।